खबर आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, जहां नीट की तैयारी कर रहे छात्र की पशु तस्करों ने हत्या कर दी है। इस वक्त नाराज लोगों ने पथराव किया है और एसपी घायल हुए हैं। बड़ी खबर आपको दिखा दें, भीड़ ने एक पशु तस्कर को पीटकर अधमरा किया है। ये खबर गोरखपुर से है। पशु तस्करों ने नीट की तैयारी कर रहे 19 साल के छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी और उसके बाद इलाके में बवाल है, आगजनी और जाम की स्थिति बन गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, ये गोरखपुर से है, जहां छात्र की हत्या से लोग गुस्साए हैं। ये जो छात्र है ये 19 साल का बताया जा रहा है। अमित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, फिलहाल के क्या तैयार अपडेट है, इलाके में शांति? देखिए, फिलहाल इलाके में लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि ये पूरा वाकया जो है ये पशु तस्कर से जुड़ा हुआ है। रात 12:30 बजे का ये वाकया बताया जा रहा है कि तब जब पशु तस्कर डीसीएम में पहुंचे थे, तभी जो वहां पर जो 19 साल का छात्र है वो उसने पशु तस्कर को देखा और उसके बाद उसने शोर मचाया। पशु तस्कर इतने ज्यादा उनके हौसले बुलंद थे कि उन्होंने 19 साल के युवक को अपने डीसीएम में बैठाया, 1 घंटे तक इधर उधर घुमाने के बाद बेरहमी से हत्या कर दी। जो गांव वाले थे, जो इलाके के लोग थे, वो काफी ज्यादा अभी भी गुस्से में हैं। बीते अच्छा, हमें एक चीज की जानकारी और दें, आपने जानकारी साझा किया कि एसपी भी घायल हुए, इस तरीके से पथराव किया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एसपी भी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि एसपी भी घायल हुए हैं इस पूरे वाक्य में, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा गुस्से में थी। एक तो पशु तस्कर, दूसरे में वो डीसीएम लेकर इतने ज्यादा हौसले बुलंद थे कि वो पशु चोरी करने के लिए पहुंच गए। जब 19 साल के युवा ने देखा और फिर शोर मचाया, तो वो पशु तस्कर इतने ज्यादा उनके हौसले बुलंद थे कि उन्होंने युवा को अपनी गाड़ी में डीसीएम में बैठाया और उसके बाद 1 घंटे तक शहर में घुमाते रहे और फिर बेरहमी से हत्या कर दी। तो जाहिर तौर पर ऐसा एक मामला है जो हर किसी को झकझोर देता है। गाँव वालों को झकझोर दिया, इलाके के लोगों को झकझोर दिया कि किस तरीके से पशु तस्करों के हौसले बुलंद है। हालांकि गोरखपुर पुलिस इस पूरे मामले में काफी गंभीरता से लेकर पशु तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह पर रेड कर रही है। और उसके बाद फिलहाल अभी भी अगर हम बात करें तो इलाके के लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं और वो इलाके के लोगों ने पथराव किया, आगजनी की और जो है अभी फिलहाल हम आपको रोकना चाह रहे हैं। एक बार फिर से बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। खबर है गोरखपुर से, जहां 19 साल के एक नीट की तैयारी करने वाले छात्र को मुंह में गोली मारी गई है, क्योंकि उसने पशु तस्करों को देखा, रोकने की कोशिश की, लेकिन इन तस्करों के हौसले देखिए। उसने न केवल उस छात्र की हत्या की है, बल्कि शव को भी 4 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंका है। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने पशु तस्करों की एक डीसीएम को आग के हवाले कर दिया है। पशु तस्कर दूसरे वाहन से फरार हो गए हैं। इलाके में इस वक्त माहौल तनावपूर्ण है, पीएसी तैनात कर दी गई है। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अमित, सिर्फ एक जानकारी देने को लेकर या कुछ और भी विवाद रहा है? क्योंकि ये बहुत ही अजीब सी बात लग रही है कि बच्चे ने तो सिर्फ बताया था, जान ले ली गई इतनी सी बात पर। देखिए, पशु तस्कर थे और इसी वजह से जो इलाके के लोग हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में हैं। पूरा वाक्य यही है कि रात 12:30 बजे, सोमवार देर रात 12:30 बजे, जब जैसे ही पशु तस्करों को डीसीएम गाड़ी में पशु चोरी करते हुए इस 19 साल के मृतक युवा ने देखा, उसके बाद उसने शोर मचाया। पशु तस्कर के हौसले इतनी ज्यादा बुलंद थे कि उन्होंने युवा को अपने डीसीएम में बैठाया और बताया ये जा रहा है कि इलाके में 1 घंटे तक आसपास उसे घुमाते रहे और आखिरकार उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। जब ये वाकया हर किसी को मालूम चला, घर से 4 किलोमीटर दूरी पर हत्या करने के बाद उसके शव को वहां पर फेंक दिया। तो जैसे ही इलाके के लोगों को जानकारी मिली, उसके बाद जो है इलाके के लोग काफी ज्यादा गुस्से में आए और उसके बाद आगजनी की, तोड़फोड़ की और सड़क को जाम किया। इसमें एसपी घायल हो गए इस पथराव में। बहरहाल गोरखपुर पुलिस इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है और गोरखपुर पुलिस जो है इस वक्त हर जगह पर रेड कर रही है इन पशु तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए। जी बिल्कुल, और हम जो विजुअल्स देख पा रहे हैं उसमें अमित, आम लोग लगातार पुलिस से भी बात कर रहे हैं, लेकिन समझाने से भी समझ नहीं रहे हैं, जिसमें हमें 1-2 संत भी दिखाई दे रहे हैं। अमित, आप आम लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे थे, क्योंकि ये मामला इतना ज्यादा गंभीर है। पशु तस्कर से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। किस तरीके से पशु तस्कर के हौसले बुलंद है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि जब किसी को पशु तस्कर को आमतौर पर गांव वाले या कोई देखकर शोर मचाता है तो पशु तस्कर उस गांव से या उस इलाके से भागने, फरार होने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पशु तस्कर फरार नहीं होता, बल्कि जब 19 साल के मृतक युवक ने उसको देखा तो शोर मचाया और उसके बाद पशु तस्करों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद थे कि उन्होंने
ने युवा को अपने डीसीएम में बैठा लिया। 1 घंटे तक बताया जा रहा है कि उसे अपने पूरे इलाके में लेकर घूमे हैं और उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या करके घर से 4 किलोमीटर दूर पर उसको फेंक दिए हैं। और ये जो वाकया जैसे ही आम लोगों को जानकारी मिली, जाहिर तौर पे किसी का भी गुस्सा फूट जाएगा जो कोई अपने घर के लाल की इस तरीके से। एक चीज बताएं, आपने जो जानकारी साझा की उसमें आपने इस बात को भी बताया कि मवेशियों को खूंटे से खोलने लगे तो गांव वालों ने शोर मचाया। तो क्या ये पहली बार इस तरीके से इनकी ओर से तस्करी की जा रही थी या पहले भी किसी ने देखा था शिकायत की कि उनके मवेशी गायब हो रहे हैं? और इसमें तो प्रशासन के भी ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं, अगर हो भी रहा था तो प्रशासन कहाँ था? जी बिल्कुल, देखिए ये वाकया चूंकि अभी आया है, पहली बार इस तरीके के निकलकर सामने आया। रात 12:30 बजे का मामला है। जाहिर तौर पे रात के 12:30 बजे गोरखपुर इलाका है। पुलिस हर जगह पर बैरिकेटिंग करती है, पिकेटिंग करती है। पुलिस पिकेटिंग पर पुलिस के जवान और पुलिस के जो इलाके के जो चौकी इंचार्ज या एसओ होते हैं वो उनकी तैनाती होती है। जाहिर तौर पे ये इन्वेस्टिगेशन का मामला होगा कि उस दौरान जब ये पशु तस्करी की जा रही थी, जब पशु चोरी हो रही थी, तो उस दौरान कहां पर पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, पिकेटिंग कितनी दूरी पर थे, किस तरीके से, क्योंकि हौसले जिस तरीके से बुलंद थे पशु तस्कर के, जाहिर तौर पे इससे तो यही साफ जाहिर होता है कि पुलिस पिकेटिंग होगी भी तो कुछ दूरी पे होगी। और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं और कहा जा रहा है गोरखपुर से कि आसपास जो के इलाकों में उस युवक को किडनैप करके घुमाते रहे और अपने डीसीएम में, और उसके बाद 1 घंटे बाद योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं तस्करी को लेकर, गौ तस्करी को लेकर या मवेशियों की तस्करी को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है। और इस बार तो इन लोगों ने सभी हदों को लांघ दिया है। कोई खबर आपको लखनऊ के प्रशासन की ओर से मिल रही हो या यहाँ के बड़े अधिकारियों से मिल रही हो कि कैसी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इलाके में तनाव बना हुआ है इस वक्त? जी हाँ बिल्कुल, देखिए इलाके में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तनाव है, लेकिन गोरखपुर पुलिस और यूपी एसटीएफ लगातार उन पशु तस्कर की तलाश कर रही है, लगातार उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। जाहिर तौर पे हमने देखा है किस तरीके से क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को का है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम संजय अमित, मैं आपको रोक रही हूँ, लौटूंगी आपके पास में। एक सहयोगी गोरखपुर में ही थे और उस वक्त उन्होंने इस पूरी घटना को कैमरे में कैद किया है, वहां पर मौके पर मौजूद रहे, जरा सुनिए उनको। तस्करों द्वारा युवक की हत्या के बाद मामला बेहद ही गंभीर बना हुआ है। इस वक्त मैं जंगल धूसड़ में खड़ा हूं और जहां पे जो फोर्स है, पुलिस फोर्स जिले की यहाँ पे मौजूद है, साथ ही ग्रामीण बेहद आक्रोशित यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उन्होंने सड़क जाम कर रखा है। उनकी ये मांग है कि जो रात में हत्या हुई है, पशु तस्करों द्वारा जो हत्या की गई है, उसमें पुलिस की मिलीभगत है। खास करके जो चौकी के पुलिसकर्मी हैं, चौकी इंचार्ज हैं, उन पर वो संदेह जता रहे हैं। रात में जब ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद ग्रामीण उग्र हुए थे। ग्रामीण इतने उग्र हुए थे कि जब मौके पे पुलिस फोर्स पहुंची तो उस पर पथराव कर दिया था, जिसके कारण कई पुलिसकर्मी भी उस पथराव में घायल हुए थे। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। ये हमारे एक सहयोगी जो वहां पर मौजूद हैं और इस वक्त भी परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं। अमित, अभी भी परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे एक सहयोगी जो वहां पर मौजूद हैं वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। किस मांग को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है, कोई खबर मिल रही है? देखिए प्रदर्शन तो साफ है, उनके घर का लाल खत्म हो गया, बेरहमी से उनके घर के लाल की हत्या हुई है, तो जाहिर तौर पर प्रदर्शन बनता है। आरोप इस तरीके के हैं कि इलाके के जो चौकी इंचार्ज है, इलाके के चौकी इंचार्ज की कहीं ना कहीं आरोप है कि पशु तस्कर के साथ मिलीभगत है और इसलिए पुलिस अलर्ट पे नहीं थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि गोरखपुर का ये पूरा मामला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं और जाहिर तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और हम समय समय पर हर रोज देखते हैं कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए को अमली जामा उत्तर प्रदेश पुलिस पहनाती है। हम इनकाउंटर्स देखते हैं, लेकिन गोरखपुर में ही पशु तस्कर के हौसले किस तरीके से बुलंद है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि जब एक शख्स पशु तस्कर को पशु चोरी करते हुए देखता है, शोर मचाता है, पशु तस्कर वहां से भागते नहीं है बल्कि उसे खुद अपने डीसीएम में बैठाकर उस पूरे इलाके में इधर उधर घुमाते हैं। 1 घंटे बाद उसकी बेरहमी से हत्या करके घर से 4 किलोमीटर दूरी पर उसे फेंक देते हैं। और जैसे ही अपने घर के लाल की डेड बॉडी घर वालों ने देखी, इलाके के लोगों ने देखी, जाहिर तौर पे उनका गुस्सा फूटा और इसी गुस्से की वजह से वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जब एसपी और तमाम आला अधिकारियों को मालूम चला इस पूरे वाकया के बारे में तो एसपी मौके पर पहुंचे। लोगों का जो गुस्सा था उससे उनको रूबरू होना पड़ा। इसमें एसपी गोरखपुर जो है बताया जा रहा है कि वो घायल है। फिलहाल जो गोरखपुर पुलिस है वो लगातार रेड कर रही है इन पशु तस्कर्स को पकड़ने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर क्वेश्चन मार्क
खड़ा हुआ है और जाहिर तौर पे पुलिस जो है इन जो पशु तस्कर को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहती है, इसीलिए कई टीमें बनाकर लगातार रेड की जा रही है। फिलहाल प्रदर्शन अभी भी लगातार परिजनों का जारी है। ठीक है।